वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ना। ठीक है, उनके बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स हमने देखने हैं डिटेल में। हमने सेशन स्टार्ट कर दिया था पिछले सेशन में। क्या टॉपिक पढ़ा था, मतलब क्या पॉइंट पढ़ा था हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 है हमारे संविधान का, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत जो है क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, 1 नेम ऑफ द कंट्री and 2 that is type of polity. There was no unanimity in the Constituent Assembly with the regard of the name of the country. Some members suggested a traditional name Bharat, while the other advocated the modern name India. Thus, the Constituent Assembly accepted both India, which is Bharat. अभी हमने पहले भी देखा है, कल भी डिस्कस ही किया था हमने लास्ट सेशन में कि क्या कि सभी लोग जितने थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, वो सारे एक मत पे नहीं आ पा रहे थे हमारे देश के नाम को लेकर। कुछ लोग कह रहे थे ट्रेडिशनल नाम होना चाहिए भारत, कुछ लोग कह रहे थे यार मॉडर्न नाम होना चाहिए इंडिया। तो क्या देखा गया, दोनों चीजों को एक्सेप्ट किया गया और क्या लिखा गया, इंडिया विच इज भारत। ठीक है, अब जाते हैं नए पॉइंट पे। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। अब हमारी कंट्री को क्या डिस्क्राइब किया गया है, यूनियन डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कई चीज का मिश्रण, ठीक है, यूनियन है वो, जबकि क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर में है। अब हमने पहले तो ये देखा है कि क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है हमारे के यहाँ, तो हमारे पूरा फेडरल हमारा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है। इसी तरीके से, इसी वजह से हमारी कंट्री क्या है, यूनियन की तरह डिस्क्राइब्ड है, भले उसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा फेडरल है, इस फेडरल इन स्ट्रक्चर। According to B.R. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, the phrase Union of States has been preferred to Federation of States for 2 reasons. One, the Indian Federation is not the result of agreement among the states like the American Federation, and the 2, the states have no right to secede from the Federation. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स को ज्यादा प्रेफर किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बजाय। क्यों? क्योंकि अमेरिकन फेडरेशन की तरह जो है यहाँ पे क्या स्टेट्स जो है वो नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते स्टेट्स के बीच। हमारा क्या केंद्र ही है जो है, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्या करे, सीट करे फेडरेशन से। द फेडरेशन इज द यूनियन बिकॉज इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। फेडरेशन क्या है, हमारा यूनियन है, हमारा केंद्र सरकार क्या है, या फिर हमारा जो इंडिया का जो हमारा हम कहेंगे जो असेंबली है, पार्लियामेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि क्या है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। कल को स्टेट्स आगे कहीं 2 स्टेट मिलके कि हमने तो अलग कर लेना है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने वाली कि द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल, हमारा देश जो है वो पूरा तो एकजुट ही है, एक पूरा एक संपूर्ण देश है। पर क्योंकि एडमिनिस्टर करने के लिए उसको उस पे जो है गवर्नमेंट उसको गवर्नेंस देने के लिए अच्छे से काम हो जाए, इस नाते उसको विभिन्न भागों में या फिर हम कहेंगे विभिन्न स्टेट्स में, कई जो है राज्यों में डिवाइड किया गया है ताकि कार्यभार में कोई दिक्कत ना आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। पर एज अ होल अगर हम देखेंगे तो इंडिया एक इंटीग्रल नेशन है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, the territory of India can be classified into 3 categories. Territories of the state, union territories, territories that may be acquired by the government of India at any time. अब हमारे आर्टिकल 1 के अनुसार टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, 3 कैटेगरीज में आप टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, राज्य की टेरिटरी। दूसरा, यूनियन टेरिटरी जो हमारी यूटी है। ठीक है, फिर आ जाता है टेरिटरीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पे क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, सरकार उसे ले सकती है उस टेरिटरी को। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार टेरिटरीज कितने तरीके की होती है, 3। ठीक है, एक टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा हमारा यूनियन टेरिटरी और तीसरा का टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक,
तो यहाँ पे आज का सेशन करते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।